पहला लेसन है आपका भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, फर्स्ट ईयर। और पहला लेसन है हमारे सेकेंड ईयर वाले बच्चों का प्रेम माधुरी, जिसके लेखक और कवि एक ही हैं, भारतेंदु जी। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए बनाया गया है, दोनों क्लास पढ़ सकते हैं इनका जीवन परिचय। इन नोट के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे कि और कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये तो आपको क्लास में भी बताया गया है, लेकिन आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से, आज संडे है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी शिक्षा पारिवारिक उलझनों के फलस्वरूप अच्छी ना हो सके, अर्थात बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु होने के कारण एक बच्चे के ऊपर क्या बीतता है, ये भारतेंदु जी के जीवन में व्यतीत हुआ है। उन्होंने स्व अध्ययन द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु जी हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में ही हिंदी के आधुनिक युग में जन्मदाता भारतेंदु जी का लोकवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं कि इनका जीवन बाल्यावस्था में माता पिता के मरने के बाद, निधन होने के बाद, ये अपना जीवन कष्टमय मतलब कष्टकारी होने के साथ साथ इन्होंने साहित्य में बहुत सारा योगदान दिया। अब आते हैं इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। भारतेंदु जी नाटककार, निबंध लेखक, कहानीकार, अनुवादक, संपादक, समाज सुधारक, सभी तरह से गद्य साहित्य में इनका सहयोग था। आप देख सकते हैं इन्होंने अनेक विधाओं की रचना किया था। नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे, अनुवादक भी थे, संपादक थे और समाज सुधारक। तो इनके गद्य साहित्य में इनका सहयोग था। वे राष्ट्रीयता और देश प्रेम के पक्षधर थे। भारतेंदु जी की संपूर्ण कविता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की भावनाएं प्रखर रूप से विद्यमान है। अब देखिए, आगे देखिए, भारतेंदु जी सन 1868 ईस्वी में कवि वसुसुधा तथा सन 1873 ईस्वी में हर्षचंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि कवि वचनसुधा किसकी रचना है, किस सन में हुआ प्रकाशित हुआ था। हर्षचंद्र मैगजीन किसकी रचना है, ठीक है। तो आप इसको नोट पॉइंट करके याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखना है। प्रमुख कृतियाँ पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य दोनों पर उनका समान अधिकार था। जैसे उनका सत्य हरिश्चंद्र हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। श्री चंद्रवती है, नील देवी है, अंधेरी नगरी हो गया। फिर विषम मोधम वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, हमीरहट, सीलमती, परिहास वचक, मदा लशा। फिर आते हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, ठीक है। अब आते हैं, एक बार एक नज़र देखते हैं संक्षिप्त परिचय इनका। जन्म है सन 9 सितंबर सन 1850 काशी में। पिताजी हैं गोपाल चंद गिरधर दास, माता है पार्वती देवी। शिक्षा अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि स्वाध्याय स्वयं इन भाषाओं का ज्ञान था, शिक्षा मिली। भाषा इनकी ब्रज भाषा और खड़ी बोली थे। कहा जाता है खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु जी। हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो भी भारतेंदु जी हैं। फिर आते हैं शैली, मुक्त शैली है भारतेंदु जी। भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग गद्य साहित्य का
पहला युग जो निर्धारित किया गया था वो भारतेंदु युग के नाम से ही भारतेंदु लिखा गया था। फिर इनका संपादन है पत्रिका जो है ना, कवि वचन सुधा है, हर्षचंद्र मैगजीन हो गया, हर्षचंद्र चंद्रिका हो गया। लेखन विधा देखते हैं, कविता विधा जिसे हम कहते हैं, तो कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है विधा में। प्रमुख रचनाएं फिर है नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु युग में। नोट में देखते हैं ब्रज भाषा, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक एवं विधि, छंदों से परिपूर्ण है। अब जैसे हम आपको बताते हैं क्लास में भी कि जीवन परिचय से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन जो होते हैं गद्य साहित्य को लेते हैं या काव्य साहित्य से, वो जीवन परिचय से होते हैं। 2 होता है आपका जो गद्य साहित्य होता है और पद्य साहित्य, किस युग में क्या क्या पत्रिका थे आदिकाल के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो 3 क्वेश्चन आपके होते हैं वो आपके जो सिलेबस है आपके पाठ्यक्रम में जो जीवन परिचय है उससे निर्धारित क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जीवन परिचय में जो रचनाएँ हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, उनके आने से साहित्य में क्या क्या सेवाएं, क्या क्या चीज़ें आगे आई थी, क्या क्या उसमें सुधार हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। प्रश्न, कवि वचन सुधा एवं हर्षचंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था, तो आप देख सकते हैं भारतेंदु जी। फिर प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने बताया है कि ये यात्रा वृत्तांत विधा मतलब लिखा करते थे, जिसमें इनकी प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, सबसे प्रथम यही है। हिंदी गद्य में देखा जाए तो प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है सरयू पार की यात्रा है। आप इसे याद कर लीजिएगा। निज देखिए भारतेंदु जी द्वारा एक मत था, उनकी विचारधाराएं थी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल, है ना। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें और भी चीज़ें नोट्स कर लिया है, इसे याद कर सकते हैं। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे, उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की है उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है ना। तो आप इसे याद करिएगा। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ऐसे करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप जैसे मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप 5 क्वेश्चन और क्लास में भी लिखवा दिया गया है। तो आप इतना मन से पढ़िए जिससे आपका जीवन परिचय हो या पाठ्यक्रम हो आपका तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच।